के लाइव स्टूडियो से रिजात बिल्कुल आपके साथ साथ और बहुत सारे दोस्त जिनके मैसेजेस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्लैक एंजल एंड अब्दुल रहमान हमारा साथ देते हैं। और आई एम रहमान अली फ्रॉम लाहौर। थैंक यू जी, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं आप हमें। और इसके अलावा व्हाट्सएप पे यस बहुत सारे मैसेजेस जिनको इंक्लूड करूंगा थोड़ी सी देर के बाद। 8:37 PM ऑन टाइम मशीन हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, ब्लैक एंजल कह रहे हैं कि यानी कि हमारे वेले लोगों के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये आप वेले लोगों के लिए टॉपिक नहीं है। आपका कोई ना कोई ड्रीम तो होगा कि किस प्रोफेशन को ज्वाइन करें, तो उसके अंदर क्या झंडे गाड़ना चाहती हैं आप बता सकती हैं उसके बारे में। अगर आप कोई प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहती हैं, या आपने पूरी ज़िंदगी वेले रहने का प्लान तो नहीं कर लिया कि सारी ज़िंदगी सुकून से आराम से वेले रह के गुजारनी है, ठीक है। तो अगर ये प्लान है तो आप मुझे बता सकती हैं, ठीक है। फिर आप नॉर्मली जो मैसेजेस कर रही हैं वो चल ही रहे हैं। अगर या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं तो उसको आज आप हमसे डिस्कस कर सकती हैं। एंड इस वक्त अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम शाम बताया करें जी सारे के सारे जो ज्वाइन कर रहे होते हैं, जहाँ से ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड चौधरी शाहिद गोंदल, थैंक यू सो मच ब्रदर, गुड ब्रदर, थैंक यू, थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन यार। एनीवे 8:38 PM ऑन ओवर टाइम मशीन हमारा आज टॉपिक के आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपके उस प्रोफेशन को लेकर क्या ड्रीम्स हैं, ठीक है, क्या ख्वाब हैं आपके अपने प्रोफेशन को लेकर। और हर इंसान के अपने प्रोफेशन को लेकर कोई ना कोई ड्रीम होता है। आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं, काम करना डेफिनेटली टफ़ है। जो जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए जॉब टफ़ है, जो बिज़नेस संभाल रहे हैं उनकी अपनी टेंशनें हैं, उन लोगों ने पैसे भी डाले हुए हैं और उसके बाद ड्यूटी भी दे रहे हैं, तो उनकी अपनी परेशानी है। और लेकिन उसके बावजूद भी हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जिस भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उसको लेके कोई ना कोई ख्वाब ज़रूर हम लोग देखते हैं, उसमें आगे बढ़ने का, उसमें किस तरह से नई काविशों के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए प्लान्स के साथ आपने आगे बढ़ना है, वो सारा का सारा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं हमेशा अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत अनथक मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक जंप लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गिर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, सही तरीके से सेट नहीं हो पाते। तो अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, तो वो मुझे कह रहा था, कहता यार शाह, मैं जिस भी काम में हाथ डाल रहा हूँ नुकसान हो रहा है, जिस भी काम में हाथ डाल रहा हूँ नुकसान हो रहा है। और अभी तक कहता है बहुत सारे पैसे जो है वो मैं अलग अलग कामों में डाल के बर्बाद कर चुका हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कोई नुकसान पे नुकसान हो रहा है, तो कोई आइडिया दें। मैंने उसे सिर्फ इतना ही कहा, मैं कि यार आपने जो भी काम किए हैं बड़े मार्केट के काम हैं आज तक, जिस भी चीज़ में पैसे डाले हैं बड़ी मार्केट की चीज़ उठाई है हमेशा, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको नुकसान हो रहा है उसमें, तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि नेक नीति से अपने काम को स्टार्ट करें। जो भी आप काम कर रहे हैं या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में आप पैसे इन्वेस्ट करने लगे हैं, थोड़ा सोच विचार करके, मार्केट वैल्यू चेक करके, उसमें वो कहते हैं ना, व्हाट्स इन नो लैंग्वेज के डॉक्टरी करके, टोटली तौर पे डॉक्टरी करके उस चीज़ को में आप इन्वेस्ट करें। और सबसे पहली चीज़ नेक नीति के साथ, ईमानदारी के साथ किसी भी काम को स्टार्ट करें, क्योंकि ये पहली शर्त है जो कि हम आजकल के दौर में भूल जाते हैं। किसी भी काम को स्टार्ट करने की ये सबसे पहली शर्त है कि कोई भी काम शुरू करने लगो, ईमानदारी के साथ स्टार्ट करो। मैं ऐसा सोचता ही नहीं, मेरी सोच ही ऐसी नहीं है कि एक काम है उसमें बहुत सारे लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है। वो कोई भी प्रोफेशन है, वो किसी तरह का भी प्रोफेशन है, उसमें कुछ लोग छोटे नीचे वाले दर्जे पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग बॉस की लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ उसके दरमियान में वर्कर्स के लेवल पे काम कर रहे हैं। एक काम के साथ इतने सारे लोगों का रिस्क जो है वो मुंसलिक है, और उसमें उन इंसान को नुकसान हो जाए, मेरा दिल नहीं मानता इस चीज़ को लेके। हाँ, हो जाता है कभी कभी, ये नहीं कि नुकसान, नफ़ा नुकसान डेफिनेटली बिज़नेस का, किसी भी काम का एक हिस्सा है। लेकिन अगर इंसान ईमानदारी के साथ, हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी दे और ईमानदारी के साथ अपना अपना काम करे, नेक नीति के साथ काम करे,
वल्ला मैं नहीं सोचता कि उस काम के अंदर कोई नुकसान होगा। बेशक एक रेडी क्यों ना इंसान लगा ले, उसमें भी फ़ायदा ही होगा अगर ईमानदारी और नेक नीति के साथ इंसान जो है वो काम करे। और इस वक्त बहुत सारे दोस्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फेसबुक लाइव के ऊपर, उनको प्रोग्राम में शामिल कर लें। एंड चौधरी शाहिद गोंदर हमारा साथ देते, थैंक यू यार। सीरत खान हमारा साथ देती है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? यस आई एम फाइन सीरत, आप सुनाएं आप ठीक हैं? एंड अस्सलाम वालेकुम डियर आरजे अवामर शहजाद तारड़ फ्रॉम धुनी कला। अवामर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं और लाइफ अच्छी चल रही है आपकी? एंड इसके अलावा कौन कौन हमें ज्वाइन कर रहा है? वो इतना बड़ा मैसेज किसका है अभी? अभी तो स्टूडेंट हैं तो यही ड्रीम रहता है कि A+ लिया जाए हर रिज़ल्ट में। एंड मुझे कुकिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट है और मैं मेरा इस हवाले से यही ड्रीम है कि जो भी बनाऊं काबिल तारीफ़ हो। अच्छा ठीक है, और खाने के काबिल हो, काबिल तारीफ़ हो। अब जो काबिल तारीफ़ होता है वो बहुत कमाल का होता है। ये उसको आप ये नहीं कह सकते यार ये जस्ट एक वो है खाने के काबिल है। और ये ब्लैक एंजल है और A+ आता रहे आपका। A+ आता है सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। आप खुद ही कहती हैं कि मैं हर काम में बड़ी नॉन सीरियस सी हूँ, तो स्टडी को लेके सीरियस हैं। मोस्टली जो लोग अपनी लाइफ में नॉन सीरियस होते हैं, ठीक है, वो फिर हर चीज़ में ही नॉन सीरियस होते हैं। वो स्टडी हो जाए, उसकी उनकी पर्सनल लाइफ हो जाए, ठीक है, वो मोस्टली हर किसी चीज़ में नॉन सीरियस बिहेव ही कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे मेरा एक कज़न है, ठीक है, और छोटा है मुझसे। वो मुझे उस बच्चे की पर्सनालिटी बहुत पसंद है, उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे इस वजह से कि वो बड़ों की बड़ी इज्जत करता है। और उसके जो बड़े भाई हैं वो मेरे कज़न हैं, मेरे बहनोई भी हैं, वो अमूमन उसको डांटते रहते हैं। लेकिन मैं उनको एक बात कहता हूँ कि ये बच्चा बड़ा नायाब है और बड़ा डिफरेंट किस्म का बच्चा है। इसको आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इसके ग्रेड्स कैसे आते हैं। वो कहते हैं अली भाई यही तो बात है कि ये मौका ही नहीं देता, इसके ग्रेड्स इतने अच्छे आ जाते हैं कि मैं चुप हो जाता हूँ कि मैं इसको आगे क्या डांटूँ यार। मैंने इसको कभी दिल लगा के पढ़ते नहीं देखा। एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ये बुक्स पकड़ लेता है, रूम में घुस जाता है, निकलता नहीं है। हाँ, लेकिन जब भी इसका रिज़ल्ट आता है तो उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं। सॉरी यार, बेसिकली ये कफ जान ही नहीं छोड़ रही है। और अभी मुझसे कोई पूछ रहा था, मैंने पढ़ा है वो मैसेज कि आपने लास्ट शो क्यों नहीं किया, अचानक क्यों छोड़ दिया, जबकि बारिश वाले दिन आप आए हुए थे। अच्छा, अगले दिन भी बारिश थी, लेकिन मेरा गला बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुका था। और फ्लू कफ जिनको नहीं हुई वो बेचारे जकड़े जा रहे हैं। थोड़ी सी बेहतियाती की थी मैंने, और वो उस बेहतियाती के ऐसा वो मुझे गले पड़ी कि मेरा गला अभी तक सही तरह से साथ नहीं दे रहा। और कफ जो है वो जान नहीं छोड़ी। काफ़ी देर से मैं बड़ा फिर भी तहम्मुल से शो कर रहा हूँ। और इस वीक मेरा छोड़ने का बिल्कुल प्लान नहीं था शोज़ को। तो मैं यही सोच रहा था कि इस दफ़ा जो भी हो। बहुत अच्छी बात की आपने, इम्प्रेसिव। उस्मान अहमद बाजवा, थैंक यू सो मच दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया यार। एंड ब्लैक एंड कह रही है मैं इतनी भी नालायक नहीं। मैंने ये कब कहा कि आप नालायक हैं? और मैं फील करता हूँ कि आप बड़ी टैलेंटेड हैं। जिस तरह से आप मैसेजेस करती हैं, एक हर चीज़ में फ़न क्रिएट करना, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जिस इंसान का, वो टैलेंटेड होता है। क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर जिस इंसान का अच्छा है, फ़न क्रिएट कर सकता है, दिमाग उसका चल रहा है और बड़े अच्छा चल रहा है। चौधरी मेहरान गोंदा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? एक ड्रीम है LLB कर लूँ और घर वाले भी यही चाहते हैं। आप आए ना हमारे कॉलेज में सर दानिश के साथ। चौधरी मेहरान गोंदल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये चीज़ बताई थी कि मेरी दानिश साहब से बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि अली जब मैं इनविटेशन दूंगा तो यार लाजमी आना, टाइम निकाल के रखना। और मैंने उनसे ये बात कही थी कि आप मुझे तकरीबन 3-4 दिन पहले बता दीजिएगा, मैं ज़रूर जो है वो लगाऊंगा चक्कर। थैंक यू सो मच यार, आप इनवाइट करो, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। एनीवे 9 नहीं यार, 8:47 PM ऑन 8:45 यार, सॉरी 8:45 PM ऑन टाइम मशीन। और एक छोटी सी ब्रेक आपके हमारे दरमियान आती
और ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के फ़ौरन बाद वापस आते हैं और एक बल्कि अच्छा सा गाना प्ले करेंगे आप लोगों के लिए। उसके फ़ौरन बाद जो है वापस आकर आप लोगों से इसी टॉपिक को यहीं से स्टार्ट करेंगे।